जय हिंद दोस्तों। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं ऐसे क्वेश्चंस जो रेलवे द्वारा बार बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आपका एएलपी हो, चाहे आपका टेक्नीशियन हो, चाहे आपका आरआरबी जेई हो, चाहे आपका आरपीएफ का हो, चाहे आपका एनटीपीसी का हो, ये क्वेश्चंस मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं जो रेलवे द्वारा बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो वीडियो को शुरू से क्लास तक जरूर से देखना, तभी आप लोगों को कुछ फ़ायदा होने वाला है। दोस्तों मैंने सोचा है कि मैं आपको एग्जाम से पहले तकरीबन 3 से लेकर 4000 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा दूं, जिससे क्या आप एग्जाम देने जाओ तो वहाँ पे आपका जीके जीएस वाला पोर्शन थोड़ा अच्छा स्ट्रॉन्ग आपको लगे और आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, मैं बार बार कह रहा हूँ। अगर आपको शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं देखना है तो आप यहीं छोड़ के जा सकते हैं, क्योंकि फ़ायदा आप लोगों का तभी होगा जब आप वीडियो को पूरा देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्पेन। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, एनटीपीसी में ये पूछा गया है कई बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अप्रैल 1935 में की गई थी। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपका एनटीपीसी में पूछा गया है कई बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती? ध्यान रखना है, ये कहा है कि नहीं फैलती। ठीक है, कौन सी बीमारी वायु के माध्यम से नहीं फैलती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, हैजा। याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, रेलवे ने कई बार पूछा है। सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, तो मैं इंपॉर्टेंट बोलूँ नहीं बोलूँ, सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, बरगद। दोस्तों 2021 एनटीपीसी में ये पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, इजी भी है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? स्वाइन फ्लू इनमें से किसकी वजह से फैलता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, विषाणु यानी कि वायरस। वायरस की वजह से आपका स्वाइन फ्लू फैलता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सत्यमेव जयते उद्धरण कहाँ से लिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मुंडक उपनिषद। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? निम्न में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, द्वितीयक तरंगें या द्वितीय तरंगें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? यानी प्राणी यानी कि जूलॉजिकल, ठीक है, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आपको याद रखना है, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सेकंड, कोलकाता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? भारत का पहला समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है दोस्तों ये, क्योंकि रेलवे ने इसे 4 से 5 बार पूछा है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, कच्छ की खाड़ी में। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? जवाहरलाल नेहरू ने किस वर्ष में नई दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला रखी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, 1955 यानी 1955 में। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं? निम्न में से कौन सबसे लंबे समय तक भारत में प्रधानमंत्री के पद पर पदासीन रहे हैं?
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। दोस्तों नरेंद्र मोदी जो हैं अगर ये भी हो जाएंगे सबसे लंबे कब, जब इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा इस बार का। तो फिलहाल के लिए क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर क्या है, ऑप्शन फर्स्ट जवाहरलाल नेहरू। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से संविधान से लिए गए हैं? भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड फ्रांस के संविधान से लिए गए हैं। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत कई बार रेलवे ने इसे पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? निम्न में से कौन सा संग्रहालय केरल में स्थित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ नेपियर संग्रहालय। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? किसे भारत के मार्टिन लूथर के रूप में जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट बाल गंगाधर तिलक। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने 2-3 बार इसे पूछा है और पिछली बार एनटीपीसी में भी ये पूछा गया है, तो आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड रविंद्रनाथ टैगोर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड पिंगली वेंकैया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, कई बार रेलवे ने पूछा है इसे, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? भारत में साइरस रिएक्टर की स्थापना किस स्थान पर की है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट ट्राम्बे मुंबई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना है आपको। किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, जो कि मुंबई में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? भारत में पहली समकालीन जनगणना कब की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 1881 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? महाभारत नामक संस्कृत महाकाव्य के लेखक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड महर्षि वेद व्यास। उन्होंने ही क्या आपका महाभारत लिखा था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी भी है, आपको याद रखना है, रेलवे में 3 से 4 बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? इनमें से किसने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड खान अब्दुल गफ्फार खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? 2011 की जनगणना के अनुसार इनमें से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट उत्तर प्रदेश। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है?
इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सेकंड, कॉन्ड्रोसाइट। आपको याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे ने पूछा है कई बार। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, मुंबई। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? साल्तोरो कांगरी चोटी किस सीमा पर स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, भारत पाकिस्तान सीमा पर स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, आपको याद रखना है, ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? कौन सी नदी दादरा और नगर हवेली में बहती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, दमन। दोस्तों ये पूरा नाम इसका है दमन गंगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, एनटीपीसी में कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? किस राज्य में सड़क घनत्व सर्वाधिक है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, केरल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 21 जून, यानी 21 जून को मनाया जाता है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये, रेलवे ने 3 से 4 बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? भारत में प्रथम जनगणना का आयोजन कब किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, 1872। और दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कई बार पूछा, एनटीपीसी में 2 से 3 बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? यानी WWW, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किस वर्ष किया गया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन फर्स्ट, 1989, 1989 में किया गया था। इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, याद रखना है आपको। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, उड़ीसा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पाकिस्तान नाम किस वर्ष में गढ़ा गया था? यानी पाकिस्तान नाम पाकिस्तान किस वर्ष में रखा गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, 1933 में रखा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? कौन सा रोग विषाणु जनित नहीं है? नहीं पर ध्यान दें, नहीं बोला है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, हैजा। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, कई बार पूछा रेलवे ने इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? किन भूकंपीय तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है? तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, एस तरंगें, एस वेव्स। इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड, बज एल्ड्रिन। इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों एग्जाम की दृष्टि से, रेलवे ने कई बार पूछा है इसे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की शुरुआत कब की गई थी? दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, जनवरी 2017। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ 1950 या 1950। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको, रेलवे में कई बार पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, दूरी। आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेलवे में कई बार पूछा है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1952, 1952। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है आपको एग्जाम की दृष्टि से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 1576 में लड़ा गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है एग्जाम की दृष्टि से, आपको याद रखना है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? किस आंदोलन को अगस्त क्रांति के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, भारत छोड़ो आंदोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो रहा है दोस्तों, एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो आपको थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल लगी हो, थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव हो, तो वीडियो को जरूर से लाइक करना और हमें कमेंट करके बताना कितने क्वेश्चंस के आपके राइट आंसर दिए हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।